कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक बेघर आदमी से। वह 20 साल से ही किसी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने हाथों से मार सके। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर एडी वहां आई। एडी पहले से डेविड को जानती थी। वह कहती है कि वेड क्लैन जेल से निकलने वाला है। वेड वही आदमी था जिसने 20 साल पहले डेविड के माँ बाप को मार दिया था। ये सुनकर डेविड के अंदर की आग जलने लगी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वेड को मारना। अब उसे पता चल चुका था कि वेड बाहर आ रहा है, इसीलिए वह बदला लेने की तैयारी करने लगा। उसने उस पुरानी कार के अंदर नई बैटरी डलवाई ताकि वह सही तरीके से चल सके। वेड वर्जीनिया की एक जेल से छूटने वाला था तो उसे भी वहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वह एक बंदूक की दुकान में गया, लेकिन वहां बंदूकें इतनी ज्यादा महंगी थी कि वह कुछ खरीद नहीं पाया, और तो अब वह बिना बंदूक के ही वर्जीनिया निकल गया। वहां जाकर उसने जेल के बाहर इंतजार किया ताकि वह देख सके कि वेड कब बाहर आएगा और कहां जाएगा। थोड़ी देर बाद एक लिमोजीन जेल के गेट पर आए और वेड बाहर निकला। वेड का परिवार उसे देखकर बहुत खुश था। सब ने उसे गले लगा लिया। ये देखकर डेविड रो पड़ा। वो आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया, अब अपने परिवार के साथ मौज मार रहा है। जैसे ही वह लोग वहां से चले, डेविड उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेड का परिवार एक बार में रुक गया थोड़ी पार्टी करने के लिए। वाइट गुस्से से पीछे की तरफ से बार में घुस गया और जल्दी से बाथरूम में छुप गया। उसने इंतजार किया कि वेड बस अकेले अंदर आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वेड अंदर आया, डेविड ने तुरंत बाहर निकलकर सबसे पहले वेड के गले पर हमला किया। लेकिन इस हमले से वेड जिंदा बच गया और उसने डेविड के ऊपर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। लेकिन डेविड ने भी हार नहीं मानी। उसने दोबारा हमला किया और इस बार वेड के माथे में छुरा घुसा दिया। वेड जमीन पर गिर गया। बस उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। अब उसका मरना तय था तो डेविड तुरंत वहां से निकलने लगा। उधर वेड के परिवार को भी शक हो गया कि कुछ तो हुआ है। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा है वो सब जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़े। डेविड बाहर निकला और सबसे पहले वेड की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा कि उसके हाथ पर बहुत गहरा कट लग गया था, जिससे बहुत तेजी से खून निकल रहा था। वेड के साथ उसकी लड़ाई के दौरान शायद उसकी गाड़ी की चाबी अंदर ही गिर गई थी, तो उसने सोचा कि वेड की गाड़ी लेकर ही भाग जाता हूँ। वह तुरंत बाहर निकला और वेड की गाड़ी में घुस गया। किस्मत से चाबी गाड़ी के अंदर ही लगी हुई थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा। फिर उसे आगे एक खाली घर दिखाई दिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। वह अंदर चला गया ताकि अपना हुलिया बदल सके। सबसे पहले उसने अपने लंबे बाल और दाढ़ी काट दिए ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर उसने टीवी पर सभी न्यूज़ चैनल देखे, लेकिन कहीं भी वेड की मौत की खबर नहीं थी। फिर वह घर से बाहर आया। बाहर उसने एक ट्रक देखा और ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। अब वह अपनी बहन सैम से मिलने जा रहा था। सैम के पति की मौत हो चुकी थी। वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। थोड़ी देर बाद वह उसके घर पहुंच गया। सैम अपने भाई को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद वह दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। फिर अचानक उसने बताया कि मैंने वेड को मार दिया है, वही आदमी जिसने हमारे माँ बाप को मारा था। सैम ने बताया कि वेड का परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता है। वह बहुत अमीर लोग हैं, मौके मौके पर मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद डेविड को समझ आया कि क्लीलैंड परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जब उसने वेड को मार दिया है तो वह चुप तो नहीं बैठेंगे। जल्द ही वह उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आएंगे। तभी उसे ध्यान आया कि हम दोनों तो बाहर हैं, बच्चों को कौन देख रहा है। ये सोचकर ही वह दोनों बहुत घबरा गए और तुरंत घर की तरफ भागे। सैम अंदर गई तो देखा कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन अब सैम डर चुकी थी और गुस्से में बाहर आई। सैम ने कहा कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, तुमने दोबारा हमारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने सैम से कहा कि अपना सामान पैक करो और बच्चों को लेकर पिट्सबर्ग चली जाओ। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता वापस मत आना। सैम को भी समझ आ गया कि उसके बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सैम ने सामान पैक किया और वहां से निकल गई। फिर उसने सोचा कि अगर वेड के परिवार ने हमला किया तो वह अपना बचाव कैसे करेगा। लेकिन घर में कोई भी हथियार नहीं था। जो छोटी मोटी चीजें उसे मिली उनसे ही डेविड ने अपना जुगाड़ किया और इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई उसने एक गाड़ी की आवाज सुनी। वह तुरंत खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसने वेड के 2 भाइयों को देखा। उनका नाम टेडी और कार्ल था। वह दोनों उसकी की गाड़ी में ही वहां आए थे। वो तुरंत ऊपर गया और बाथरूम की लाइट ऑन कर दी, साथ ही पानी भी जला दिया ताकि अगर वह लोग घर में आए तो सीधा ऊपर चले जाएं। ये सोचकर कि जो भी है ऊपर ही है,
लाइट ऑन करके डेविड ने फिर से खिड़की से देखा और वह समझ गया कि दोनों भाई अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं। फिर डेविड नीचे आकर हॉल में सोफे के नीचे छुप गया। दोनों भाई घर के अंदर आ गए और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अब डेविड के पास मौका था भाग जाने का। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि काल ने तो मुझे देख लिया है। काल के हाथ में शिकार करने वाला तीर कमान था और वह लगातार डेविड पर तीर चलाता रहा। वह भागकर अपनी गाड़ी में बैठा और जल्दी से गाड़ी दौड़ाने लगा, लेकिन इस दौरान उसने टेडी को टक्कर मार दी, जिसके बाद टेडी जमीन पर गिर पड़ा। फिर डेविड ने टेडी की बंदूक उठाई और देखा कि काल उसके पीछे आ रहा है। डेविड ने गोली चलाई तो काल छुप गया। अब वह जल्दी से टेडी को उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगा, लेकिन जैसे ही वह फ्रंट सीट में बैठने लगा, काल ने उसके पैर में एक तीर मार दिया। अब उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसने घायल हालत में ही गाड़ी शुरू की और वहां से भागने लगा। वह बहुत दूर निकल गया। डेविड को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने कोशिश की अपने पैर से तीर निकालने की, लेकिन वह आसान नहीं था। खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसे लगने लगा कि वह कभी भी मर सकता है। आखिर में उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, लेकिन डॉक्टर से मिलने से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक बेड पर पड़ा है। उसका इलाज हो चुका था और उसके पैर में स्ट्रेचेस लगे थे। वह बाहर आया और जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी में बैठकर वह सैम की पुरानी एल्बम देख रहा था जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी। यही उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जिसका नाम है बेन। उसे देखकर डेविड ने सोचा कि वह बेन से मिलने जाएगा। वहां उसे एक लड़की मिली जिसने बताया कि बेन अभी काम कर रहा है। तब वह बाहर आया और बेन की गाड़ी देखकर इंतजार करने लगा। लगभग आधी रात को बन बाहर आया और दोनों अपनी जिंदगी के पुराने लम्हे याद करने लगे। फिर डेविड ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे एक बंदूक चाहिए। बेन समझ गया कि बात कुछ तो सीरियस है। घर पहुंचकर बेन ने उसे बंदूक दी और पूछा, तुझे चलानी आती है? उसने बंदूक ली और वहां से निकल गया। जाते वक्त उसने एक पानी का कैन भी लिया ताकि टेडी को दे सके। जैसे ही उसने डिग्गी खोली, टेडी बाहर आया। तब उसने डेविड को बंदूक के साथ अपने सामने खड़ा हुआ देखा। टेडी ने तुरंत पानी पीना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि तुम मेरे घर क्यों आए थे, मुझे मारने या मेरी बहन को? तो टेडी ने कहा कि हम तुझे मारने आए थे साले। इसके बाद उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने डेविड को हिलाकर रख दिया। टेडी ने कहा कि तुझे लगता क्या है, तेरा बाप बहुत शरीफ इंसान था। उसका चक्कर चल रहा था मेरी माँ के साथ। जब मेरे बाप को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में तेरे घर गया तेरे बाप को मारने। लेकिन वह कभी तेरी माँ को नहीं मारना चाहते थे। उनकी कुछ गलती नहीं थी उस सब में, लेकिन बीच बचाव में वह भी मारी गई। तब पापा ने अपनी जगह वैद को जेल भेज दिया क्योंकि वह अभी 18 से कम था। उसे कम सजा होगी। ये सुनकर डेविड परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं ये सब हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा परिवार दोबारा इस सब में घसीटा जाए। मैं मानता हूँ मैंने तेरे भाई को मारा है, उसके लिए मैं पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दूंगा। इस पर टेडी ने कहा कि हमारा परिवार ऐसी बातों से नहीं चलता। हम कानून के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलते हैं। अब तो तेरा पूरा परिवार मरेगा, तेरी बहन और उसके बच्चे भी। ये सुनकर डेविड ने गोली चलाई और टेडी डर गया। डवाइट ने उसे फोन दिया और कहा कि अपने परिवार से बात कर और कह उनको कि मैं आ रहा हूँ सब कुछ खत्म करने के लिए। आगे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेडी ने कॉल करके उनसे बात की। कुछ देर बाद डेविड आगे आया टेडी से फोन लेने के लिए। यहाँ टेडी को मौका मिल गया और उसने डेविड के ऊपर हमला करके उससे बंदूक छीन ली। उसने कहा कि हमारे परिवार के अपने रूल हैं। मेरे पिता ने दो खून करके भी सजा नहीं काटी। आखिर में कैंसर से मरा है वो और अब तू भी मरने वाला है। तभी वहां बेन आया और उसने टेडी को गोली मार दी। उसने डेविड को उठाया और कहा कि मुझे पता था तुम कुछ तो गड़बड़ करोगे, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसने डेविड को बंदूक दी और कहा कि तेरे हाथ में बंदूक तो है पर तू इसे चलाना नहीं जानता। फिर बेन ने उसे ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे डेविड थोड़ा और बेहतर होने लगा। ट्रेनिंग के बाद बेन ने कहा मैं भी चलूंगा, लेकिन डेविड उसे लेकर नहीं गया। लेकिन बेन फिर उसके पीछे गया। इसके बाद डेविड हिम्मत बटोर कर क्लीनलैंड फैमिली के घर में ही घुस गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने सभी हथियार इकट्ठे किए और नदी में फेंक दिए ताकि उन लोगों के पास कोई हथियार ना रहे। फिर वह वैद के पिता की कब्र पर गया। वही आदमी जिसने उसके माँ बाप को मारा था। वह जानता था कि एक मरे हुए आदमी को तो वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने फिर भी उस कब्र पर पेशाब किया क्योंकि यह सब कुछ उसी का किया धरा था। फिर उसने टेडी की लाश निकाली, घर के पीछे जो खड्डा खोदा था वहां खींच कर ले गया और दबा दी।
फिर घर के अंदर बैठकर इंतजार करने लगा कि यह सब लोग कब आएंगे। कुछ घंटों बाद क्लीलैंड परिवार के लोग वापस आए। 3 लोग घर में घुसे, कार्ल और उसकी 2 बहनें। उनकी बातों से डेविड को पता चला कि उन्हें सैम के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है, कि वह अभी पिट्सबर्ग में है और जल्द ही वह उसे मारने वाले हैं, साथ ही उसके दोनों बच्चों को भी। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा कार्ल को गोली मार दी। अब सिर्फ उसकी 2 बहनें बची थी। उसने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने का। मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन मेरी बहन के पीछे जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तभी अचानक विलियम वहां आया और उसने डेविड को गोली मार दी। डेविड को गोली बेशक लगी थी पर वह अभी भी जिंदा था। दोनों लड़कियां चिल्लाए और विलियम से कहा कि जल्दी खत्म कर दो इसे, लेकिन विलियम गोली नहीं चला पाया। तब सच्चाई सामने आई कि विलियम दरअसल डेविड का ही सौतेला भाई है, क्योंकि डेविड के बाप का उनकी मां के साथ नाजायज रिश्ता था और उसी वक्त विलियम पैदा हुआ था। डेविड ने उसकी बंदूक छीन ली। उसके पास चांस था कि वह विलियम को मार दे, लेकिन उसने विलियम को जिंदा छोड़ दिया। दोनों औरतें ये सब कुछ देख रही थी। तभी उनमें से एक ने सोफे के नीचे से मशीन गन निकाली और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां तीनों की लाशें पड़ी थी। कार्ल और उसकी दोनों बहनें मारी गई, सिर्फ विलियम जिंदा था। कुछ समय बाद पिट्सबर्ग में सैम के घर एक आदमी अखबार लेकर आया। उस अखबार में लिखा था कि सब मारे गए, मतलब अब सैम के पीछे कोई नहीं आएगा। डेविड ने अपना बदला तो लिया ही, साथ ही अपनी बहन को भी हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और इसी के साथ फिल्म यही खत्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।